समाज में राजनीतिक पार्टियों से भला होने वाला नहीं है जब तक जनता नहीं तैयार होगी। आज ये संविधान ही है, ये रूल ही है जो सभी को गवर्न कर रहा है, सबकी सभी को एक जगह पे लाके रखा हुआ है। तो इसलिए आज इस संविधान की सम्मान और सुरक्षा की जरूरत है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, कोई काम का नहीं। आप सरकारी हॉस्पिटल बनाइए, ये संविधान के खिलाफ है। ये जब लोगों को मैं बताऊंगा, हम लोग बताएंगे, हमारा जो समस्त एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज जब उसको बताएगा तो गर्दन पकड़ लेगा। और देश में तो ड्रामा चल रहा है, ये झारखंड में भी ड्रामा चलता है। और ड्रामा चलाने वाले के 2-3 को तो हम लोग हराए। रणधीर सिंह, यही रणधीर सिंह जो पूर्व विधायक सारठ बोले थे विधानसभा में मंदिर तो रहेगा, मस्जिद नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा कम्युनल फेंकने वाला रणधीर सिंह, सबसे ज्यादा भानु प्रताप शाही, अमर बावरी, आज तीनों डॉन। तो हम लोग का अपना इंटरनल वर्क है, खत्म। अगला टारगेट सीपी सिंह जाएगा, इरफान अंसारी जाएगा, क्योंकि ये विवादित बोलते हैं। विधानसभा उसके लिए नहीं बना है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे कि ये जो हम लोग विधायक को जो चुनते हैं, ये तुम्हारा सिर्फ टाइम पास करता है। ये कार्यक्रम जो है 8 तारीख से शुरू होगा और 14 अप्रैल को समापन होगी। 8/3/2025 को संविधान समान रक्षा यात्रा रथ शुरू हो रहा है और उसी कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे साथी, हमारे पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी आने वाले थे। उनकी कोई रिलेटिव में देहांत हो गया तो चले गए और साथी के काम में लगाए। बहुत लोगों के हमने बोला कि ज़रूरत नहीं है, जो मूल बात है मैं बता दूंगा। तो विधानसभा, पुराने विधानसभा से 11 बजे हम कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे और बिरसा चौक होते हुए, कर्पूरी ठाकुर चौक होते हुए, अम्बेडकर चौक होते और लालपुर परमवीर अल्बर्ट एक्का जी के ऊपर माल्यार्पण करते हुए, कचहरी चौक होते हुए, मोराबादी में होके और फिर उसके रातू रोड होते हुए बुट्टी मोड़ होके कटाटोली, ऐसे घुमा के रथ को, एक दिन का कार्यक्रम हमारा रांची का है। और नेक्स्ट डे दूसरे जिलावार हम 24 जिलाओं में, जिला के मुख्यालय लगभग 50% नहीं तो 70% विधानसभा को टच करेंगे। और हमें ये बताना है जनता को, समाज को, कि भाई आप बिकाऊ मल मत बनो, टिकाऊ समाज बनाओ। न तो सरकार बिकाऊ वोटों के बेच दोगे, सरकार बनाओगे तो आपकी भला नहीं होगा। संविधान में बड़े दुख और तकलीफ सह के डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अपने 5 बच्चे को कुर्बानी दे के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो खास करके SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक और समान वर्ग के लोग भी जो संविधान को चाहते हैं, जो संविधान के मानने वाले हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि संविधान का जो आज स्ट्रक्चर है, बनावट पर जो हमला हो रहा है, उसके हम आम पब्लिक को ही रक्षा कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र सबसे बड़ा जनमत मालिक होता है और जनमत में जाके हम रथ के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से हम समझाएंगे कि भाई ये जो है संविधान, जो जिसमें फंडामेंटल राइट्स, आपका मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, धन दौलत रखने की आज़ादी, भूलने का अधिकार वर्णित है, उसमें भी संशोधित किया जा रहा है। और आज जो सबसे बड़ा विडम्बना है कि देश में इतनी बड़ी बेकारी खड़ी है समस्या, आप लेटर पैड के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बना रहे हैं। एक कमीशन को, जो कमीशन से UPSC से जाते थे, तो अपने चहेते लोगों को आप वहाँ पर बैठा रहे हैं। ये भी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है। दूसरी हमला कि आप SC, ST, OBC में क्रीमी लेयर जो डाल रहे हैं, ये क्रीमी लेयर डाल के आप, संविधान में कहीं नहीं है क्रीमी लेयर शब्द का उल्लेख, चाहे आर्टिकल 341 हो, चाहे आर्टिकल 9 हो, शेड्यूल ट्राइब के लिए और पिछड़ों के लिए, कहीं ये वर्णित नहीं है
कि भाई क्रीमी लेयर का नहीं है, वो तो अनटचेबल और बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन मिला है, जिसमें मंडल कमीशन से उनको मिला है, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अनटचेबिलिटी के आधार पर, सामाजिक गैर बराबरी के आधार पर मिला है। तो उसमें भी आप क्रीमी लेयर डाल के समाज के तोड़ने के काम कर रहे हैं। इन तमाम पीड़ाओं के चलते हम लोग, भाई राजनीतिक पार्टी ने, हम लोग बिल्कुल सोशल वर्कर हैं। समाज में राजनीतिक पार्टियों से भला होने वाला नहीं है जब तक जनता नहीं तैयार होगी। तो हमने लोगों के संविधान में दिए हुए अधिकार, वोटों का अधिकार और गैर बराबरी समानता का अधिकार, बोलते हैं शिक्षा, सुरक्षा, समान रोटी, कपड़ा, मकान, मानव मानव एक समान, ऐसा हिंदुस्तान कल्पना किया गया है भारतीय संविधान में। व्यक्तिवाद के आधार पर जो काम हो रहा है, आज शिक्षा गड्ढे में चला गया है। और धर्म को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि धर्म बुरा चीज़ है, लेकिन धर्म को इतना बढ़ावा दे दीजिएगा तो जो देश विकास की गति में रुकावट होगी। तो देश को गति देना है तो शिक्षा में गति दीजिए, पढ़ाई में गति दीजिए, उनकी भी व्यवस्था कीजिए। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम जनता के बीच में 400 जिला के लगभग सभी विधानसभाओं में कोशिश करेंगे कि जन समर्थन के साथ लोगों से मिले, अपनी पीड़ा को, संविधान को, पीड़ा को समझाएं, और जनहित अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा इस पर हम उन पर चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम जो है 8 तारीख से शुरू होगा और 14 अप्रैल को समापन होगी। 14 अप्रैल को जयंती है, बाबा साहब की जयंती पर हम लोग आप लोगों के साथ लेके बड़े धूमधाम से उस दिन हम इसको समापन की ओर ले जाएंगे। आज ये संविधान ही है, ये रूल ही है जो सभी को गवर्न कर रहा है, सबकी सभी को एक जगह पे लाके रखा हुआ है। तो इसलिए आज इस संविधान की सम्मान और सुरक्षा की जरूरत है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, कोई काम का नहीं। और हम ये केंद्र सरकार को भी बोलते हैं कि आप जो ये बार बार फूट डालो की जो नीति अपना के संविधान को कमजोर कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पे मैं सिर्फ जो मोटी मोटी बातें हैं वो बता रहा हूं। जब मैं गांव में जाऊंगा, जब मैं कस्बों में जाऊंगा, ये संविधान का बात बताऊंगा कि तेरा शिक्षा किसने छीना, तेरा रोजगार कौन छीन रहा है। जब ये संविधान तुमको दे रहा है तो तेरा शिक्षा कौन छीन रहा है। जिस दिन हम ये बताने में सफल हो गए, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का आम जनता जो है ना, वो गट्टा पकड़ लेगा, गर्दन पकड़ लेगा कि हमें ये दो। तो हम इस मुहिम में चल रहे हैं, हम ये मुहिम कर रहे हैं कि तुम्हारे शिक्षा को डैमेज कर दिया गया है। आज जब समता का अधिकार है, एक समान शिक्षा होना चाहिए, तो ये डुअल एजुकेशन पॉलिसी क्यों कन्वेंट स्कूल, क्यों सीबीएसई स्कूल, क्यों सरकारी स्कूल, क्यों खिचड़ी स्कूल। जब एक समान, जब लोग हैं, जब सरकार की जिम्मेवारी है अस्पताल की व्यवस्था करना, तो फिर दोहरी शिक्षा क्यों। आप आयुष्मान भारत में आप 5-5 लाख, 10-10 लाख दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को, क्यों। आप सरकारी हॉस्पिटल बनाइए, यह संविधान के खिलाफ है। ये जब लोगों को मैं बताऊंगा, हम लोग बताएंगे, हमारा जो समस्त एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज जब उसको बताएगा तो गर्दन पकड़ लेगा। और देश में तो ड्रामा चल रहा है, ये झारखंड में भी ड्रामा चलता है, और ड्रामा चलाने वाले के 2-3 को तो हम लोग हराए। रणधीर सिंह, यही रणधीर सिंह जो पूर्व विधायक सारठ बोले थे विधानसभा में मंदिर तो रहेगा, मस्जिद नहीं रहेगा। अरे मैं आप लोग को मंदिर और मस्जिद की बात करने के लिए वहां भेजा हूं। सबसे ज्यादा कम्युनल फेंकने वाला रणधीर सिंह, सबसे ज्यादा भानु प्रताप शाही, अमर बावरी, आज तीनों डॉन। तो हम लोग का अपना इंटरनल वर्क है, खत्म। अगला टारगेट सीपी सिंह जाएगा, सीपी सिंह जाएगा, इरफान अंसारी जाएगा, क्योंकि ये विवादित बोलते हैं। विधानसभा उसके लिए नहीं बना है, और उसके लिए हम लोग काम करेंगे कि ये जो हम लोग विधायक को जो चुनते हैं, ये तुम्हारा सिर्फ टाइम पास करता है। अरे जब हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी तुम बात करो ना। जो हमारा, तुम संविधान नहीं पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। संविधान में देखो यहाँ मौलिक अधिकार, मूल अधिकार क्या है, समता का अधिकार है, उसके लिए काम करो। स्वतंत्र का अधिकार है, उसके लिए काम करो। आज तो मध्य प्रदेश में लोग हमारे ट्राइबल के मुंह में पेशाब कर दे रहा है।
इससे घिनौना क्या होगा? 1950 में संविधान लागू हुआ, आज अब ट्राइबल के मुंह में पेशाब कर दे रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को आप घोड़ी पे चढ़ने नहीं दे रहे हैं। यही समता का अधिकार है। इसी संविधान की कल्पना हमारे संविधान सभा और बाबा साहेब और जितने भी महापुरुष थे, इसी संविधान की कल्पना किए थे। ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये कहाँ चल रहा है? आज भी 12-13 साल के लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है। क्या कर रहा है ये विधायिका? सिर्फ वहां मंदिर मस्जिद की बात करने के लिए भेजे वहां पे। इस पे उनको काम करना पड़ेगा। ये हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। जब ये अधिकार हमें मिला हुआ है तो आप ये धर्मांतरण कानून, तो धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाना, किसी को ईसाई नहीं बनने देंगे, किसी को बौद्धिस्ट नहीं बनने देंगे, बौद्ध धरोहर पर कब्जा करेंगे, ये क्या मतलब है? ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है। आज इस पे इंक्रोचमेंट हो रहा है जो सत्ता में बैठे लोग हैं। और क्यों हो रहा है? इसके कारण हम हर घर संविधान पहुंचाएंगे और हर जनता को जब संविधान जान जाएगा तो वो इस पे क्वेश्चन करेगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। इसी यही तो संविधान है। मौलिक अधिकार आज हो नहीं रहा है। आज आप लोग से भी आग्रह है कि आप वैसे खबर को क्यों आप उसको तवज्जो देते हैं? जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in